हमारे देश में अपराधों से जुड़ी हुई गैंगस्टर की खबरें तो हमारे सामने आती रहती हैं। वैसे तो हमारे देश में ऐसे कई बड़े बड़े गैंगस्टर पैदा हुए जिनका अंत करने के लिए पुलिस को नाकों चने चबाने पड़े थे। इन सब के बावजूद आज भी क्राइम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए आज हम आपको देश के ऐसे गैंगस्टर्स का नाम बताने जा रहे हैं जिनको पकड़ने के लिए पुलिस को या तो मशक्कत करनी पड़ी है या अभी भी पुलिस को उनकी तलाश है। कौन है ये देश के सबसे बड़े गैंगस्टर और क्या है उनकी पूरी कहानी, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ अंत तक। लॉरेंस बिश्नोई गैंग। पिछले साल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अचानक से देश के सबसे बड़े गैंगस्टर का नाम सुर्खियों में आने लग गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा गैंगस्टर है जो इतना बड़ा और नामी बदमाश है, तो बता दें उस गैंगस्टर का नाम लॉरेंस बिश्नोई है। पंजाब के अबोहर में पैदा हुआ एक गैंगस्टर एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल का बेटा है और इस वक्त इस पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कहा तो ये भी जाता है कि लॉरेंस कई बार पुलिस हिरासत से भाग चुका है। अपने शुरुआती क्राइम में सबसे पहले इसे जोधपुर और भरतपुर की जेल में बंद किया गया था, लेकिन बाद में फिर सिक्योरिटी रीजन और देश के बड़े गैंगस्टरों में शुमार होने की वजह से इसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। पिछले 7 साल से लॉरेंस जेल में। कहा जाता है कि जेल में रहने के बावजूद वो आसानी से अपना गैंग चला रहा है। अभी उसके गैंग में 500 से ज्यादा अपराधी शामिल हैं। वहीं जेल के बाहर काम उसका दोस्त गोल्डी बराड़ संभालता है। बता दें कि गोल्डी बराड़ पंजाब और पंजाब के बाहर कई कत्ल करवा चुका है। इसीलिए जब पुलिस उसके पीछे पड़ी तो वो भागकर कनाडा चला गया। हालांकि वो लॉरेंस के संपर्क में हमेशा रहा। कहा जाता है कि 2015 में जब लॉरेंस पकड़ा गया और जेल गया, तब से ही जेल के बाहर का सारा काम गोल्डी बराड़ को सौंप दिया गया। कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ इस समय लॉरेंस बिश्नोई का सबसे भरोसेमंद और मजबूत हाथ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, लॉरेंस वही टॉप मॉन्स्टर गैंगस्टर है जिसने बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार सलमान खान को जान से मारने की खुलेआम धमकी दी थी। जाएगा सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं, मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। जिसके बाद सलमान कुछ मंथ तक अंडरग्राउंड भी हुए थे और अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली थी। बिल्लू सांडा। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है बिल्लू सांडा का। बता दें कि बिल्लू सांडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसे एक ऐसा गैंगस्टर कहा जाता है जो सिर्फ अपनी सनक की वजह से क्राइम को अंजाम दिया करता था। उसे अपराध करने में मजा आता था और लोगों को धमकी देना उसकी फितरत हो चली थी। बिल्लू सांडा के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसे देखकर आप बिल्लू सांडा को एक सन की पागल गैंगस्टर कहेंगे। अपनी इन्हीं उलूल जुलूल हरकतों की वजह से बिल्लू सांडा बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया करता था। इसका पहला वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसमें बिल्लू ने कहा था कि मेरा बाप बदमाश था, मैं ही बदमाश हूँ। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं ही बदमाश ही हूँ जी। उस दौरान उससे मीडिया कर्मी सवाल करते हैं कि वो गैंगस्टर कैसे बना, तो उसने जवाब में कहा, मुझे इस देश का सबसे बड़ा बदमाश बनना था बस। बिल्लू सांडा के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ तारीख बताता है कि उसे जेल से कितनी डेट को भागना है और जेल की ऊंची दीवारें इस खतरनाक गैंगस्टर को रोक नहीं पाती और वह फरार भी हो जाता है। ऐसा कारनामा उसने कई बार किया है। बता दें कि सन की गैंगस्टर पर पूरे यूपी में हत्या, लूट, फिरौती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक तो पब्लिक, बल्कि बिल्लू की बातें सुनकर थाने में बैठे पुलिसकर्मी भी ठाके लगाते हैं। आपने बिल्लू सांडा के थाने वाला वायरल वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें बिल्लू कहता है, मेरे क्राइम का गॉडफादर संजय दत्त है और मैं खुद खलनायक मूवी वाला असली संजय दत्त हूँ। लेकिन बिल्लू आज भी जिंदा है और जेल की 4 दीवारें के भीतर कैद है। सुक्खा कालवा गैंग। एक समय कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कालवा का खौफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ ही पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। साल 2000 से 2015 तक इस गैंगस्टर का नाम 60 से ज्यादा आपराधिक वारदातों में आया। इसमें हत्या, डकैती, गैंग वॉर समेत कई मामले दर्ज थे। कहा जाता है कि सुक्खा का निशाना चूक था, इसी वजह से उसकी पहचान एक शार्प शूटर के रूप में हुई थी और महज 17 साल की उम्र में उसके ऊपर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। 20 जनवरी 2015 को विक्की गोंडर गैंग के सदस्यों ने सुक्खा कालवा की पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद उस समय उसके हत्यारे पुलिस के सामने नाचने लगे थे। जब सुक्खा मारा गया तब उसकी उम्र महज 28 साल थी। कहा जाता है कि बॉलीवुड की एक फिल्म शूटर सुक्खा कालवा की जिंदगी पर आधारित थी। सुक्खा का गैंग आज भी एक्टिव है। सोशल मीडिया पर अब भी कई पेज उसके नाम पर हैं। इस गैंग के कई एक्टिव सदस्यों की पंजाब पुलिस को तलाश है। देविंदर बम्बिया गैंग। एक समय था जब देविंदर बम्बिया गैंग का नाम सुनते ही दूसरे गैंगस्टर कांप जाते थे। देविंदर पर सैकड़ों आपराधिक मामले दर्ज थे।
लेकिन हर बार क्राइम को अंजाम देने के बाद यह गैंग अलग अलग टुकड़ों में बंटकर भाग जाता था। इस गैंग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली पुलिस की नाक में दम करके रखा था। फिर एक दिन साल 2016 में बम्बिहा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। फिर भी इस गैंग की शान और शौकत कम नहीं हुई और ये गैंग आज भी एक्टिव है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर दावा करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की देवेंद्र बम्बिया गैंग से नजदीकियां थी, इसलिए सिद्धू मूसेवाला ने अपने एक एल्बम का नाम भी बम्बिया रखा था। इधर मूसेवाला की हत्या के बाद से एक बार फिर बम्बिया गैंग भी एक्टिव हो गया है। इस बम्बिया गैंग ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। बदन सिंह बद्दो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो पर यूपी पुलिस ने 2.5 लाख और दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। बता दें कि बदन सिंह बद्दो के पिता चरण सिंह 1970 के दशक में जालंधर छोड़ यूपी के मेरठ में रहने आ गए थे। बद्दो के पिता ने परिवार का जीवन यापन के लिए ट्रक ड्राइवर का काम शुरू किया था। फिर धीरे धीरे वो खुद एक ट्रांसपोर्टर बन गए। वहीं 7 भाइयों में सबसे छोटे बदन सिंह बद्दो ने भी ट्रांसपोर्टर के कारोबार में कदम रखा। इसी दौरान उसके संबंध इलाके के बदमाशों से हो गए। बताया जाता है कि उसने 1988 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। कुख्यात बदन सिंह बद्दो ने 1996 में एक वकील की हत्या की थी। इस मामले में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन इसके बाद तो यह सिलसिला रुका ही नहीं। बद्दो के खिलाफ यूपी समेत कई राज्यों में लूट, डकैती और हत्या के सैकड़ों मामले दर्ज हैं। पुलिस के चंगुल से फरार रहने वाला बद्दो एक दिन क्राइम करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गया और फिर पुलिस उसे 29 मार्च 2019 को गाजियाबाद कोर्ट में पेशी पर लाई थी। कोर्ट में पेशी हुई भी, लेकिन वापसी के दौरान मेरठ में उसने पुलिस कर्मियों को रुपए और पार्टी का लालच दिया। बस फिर क्या था, सब लोग होटल के लिए रवाना हो गए। होटल में जाकर वह पुलिस कर्मियों के साथ शान से पार्टी की और शराब पिलाई। इस दौरान शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मियों को देख कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो 9/11 हो गया। उस घटना के बाद तब से लेकर अब तक यूपी पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन बदन सिंह बद्दो को अब तक ढूंढ नहीं पाई है। पता नहीं इस कुख्यात गैंगस्टर को धरती निकल गई, आसमान खा गया, कुछ पता नहीं है। लेकिन दावा यह किया जाता है कि बदन सिंह आज भी आसानी से अपना गैंग चला रहा है और क्राइम की वारदातों को बैठे बैठे अंजाम दे रहा है। नीरज भवाना गैंग एक ऐसा गैंगस्टर जिसे अपराध की दुनिया के लोग दिल्ली का दाऊद कहते हैं। वो जेल में तो रहता है, लेकिन अपने गुर्गों की बदौलत उसका खौफ आज भी बरकरार है और हर समय जारी रहता है उसका गैंग वॉर। उसका नाम है नीरज भवाना, जो दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर्स में से एक है और इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। नीरज सहरावत दिल्ली के भवाना का रहने वाला है। ऐसे में उसने अपना नाम नीरज भवाना रख लिया है। हत्या, जमीन का कब्जा, उगाई समेत उस पर 50,000 से करीब केस दर्ज है। इसकी उम्र 33 है और इसके गैंग में 200 से ज्यादा गुर्गे अब भी मौजूद हैं, जो पलक झपकते उसके इशारे पर किसी को मौत की नींद सुला सकते हैं। सुनील राठी। इस लिस्ट में अगला नाम है सुनील राठी का। दोस्तों, ये वो गैंगस्टर है जिसके बारे में कहावत चलती है कि वो जिस भी जेल में 90 दिन तक रह जाए, फिर 91वें दिन से वहां उसकी हुकूमत चलने लगती है। अब आपको ये लाइन किसी फिल्मी डायलॉग की तरह लग रही होगी, लेकिन ये सच है और उसने ये बात खुद बोली है। राठी तिहाड़ में लगभग 18 सालों से बंद है और ये देश की सबसे हाई प्रोफाइल जेल तिहाड़ से ही अपना नेटवर्क चलाता है। लेकिन तिहाड़ प्रशासन और 3 राज्यों की पुलिस उसके नेटवर्क को तोड़ नहीं पाई है और वो राज्य यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली। कहा जाता है कि इसके गैंगस्टर बनने की कहानी इसके पिता की मौत है। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए 21 साल की उम्र में मर्डर कर डाला इसने। इसके बाद तो उसने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। देखते ही देखते सुनील राठी यूपी और उत्तराखंड में डॉन नंबर 1 कहा जाने लगा। सुनील राठी वो शख्स है जिसकी क्राइम हिस्ट्री पर सरकारों के बदलने का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकारें आती जाती रही, लेकिन सुनील राठी अपने वर्चस्व और दबदबे को बनाए रखने में कामयाब रहा, चाहे वो जेल के अंदर हो या फिर बाहर। फिलहाल यह अभी हरिद्वार के जिले के जिला कारागार रोशनाबाद जेल में बंद है। आपको बता दें कि वही अपराधी है जिसने साल 2018 में बागपत जेल में मुख्तार अंसारी गैंग के प्रमुख सदस्य प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। मुन्ना बजरंगी अंसारी का वो गुर्गा था जिससे लोग नहीं बल्कि कई राज्यों की पुलिस कांपती थी। शाहबुद्दीन और अताउर रहमान गैंग। अपने समय का कुख्यात गैंगस्टर और बाहुबली नेता शाहबुद्दीन को कौन नहीं जानता, हर कोई उससे वाकिफ है। लेकिन खबरों की माने तो इस समय उत्तर प्रदेश के 2 कुख्यात गैंगस्टर्स कई सालों से यूपी पुलिस को चकमा दे रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों अपराधी पहले शाहबुद्दीन फिर मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर रहे हैं। दोनों गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। दोनों का नाम विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी आया था।
दोनों पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। और अब अताउर रहमान गैंग को यूपी पुलिस तबीयत से ढूंढ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की मुखिया सीएम योगी ने इनका काम तमाम करने को कहा है। फिलहाल अभी ये दोनों कुख्यात अपराधी फरारी काट रहे हैं, लेकिन अताउर रहमान गैंग बाबा का डंका कभी भी चल सकता है। राघवेंद्र यादव गैंग श्री प्रकाश शुक्ला से भी बड़ा अपराधी हो गया राघवेंद्र यादव गैंग। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के झंगा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मेन आरोपी व गैंगस्टर राघवेंद्र यादव पर यूपी पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। कहा जाता है कि 90 के दशक में जिस श्री प्रकाश शुक्ला के नाम पर हर कोई खौफ खाता था, उससे ज्यादा खौफ राघवेंद्र का है। राघवेंद्र पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे हैं। उसने अपनी पूरी एक पलटन बना रखी है जिसके जरिए वो क्राइम की वारदात को अंजाम देता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज के देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर्स पर एक वीडियो। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको क्या लगता है, इन बेखौफ गैंगस्टर्स को कोई ताकत बचा रही है या ये खुद को एक हीरो की तरह समझने लगे हैं? देखा जाए तो कभी भी क्राइम का रास्ता सही नहीं होता दोस्तों, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि इन गैंगस्टर्स को फिल्मी हीरो की तरह दिखाकर मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री ने सिर पर बिठा कर रखती है, जिसे देखकर आज के युवा इंस्पायर हो जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।